इन बचे हुए समय के अंदर भी बच्चों अगर आप चाह रहे हैं कि आपका नीट का स्कोर बायो में 320 प्लस चला जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम पिछले 10 साल के पेपर को बहुत अच्छे से रिसर्च करके उनसे चुनिंदा टॉपिक जिनसे हर एक साल सवाल बन ही रहा है, उन टॉपिक्स को इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इनके अंदर जिन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं उनको बिना रिवाइज करे पेपर के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। हम 11th से स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को 12th तक के जितने भी टॉपिक्स हैं हम सारा आपको बताते चलेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम शुरुआत कर रहे हैं 11th के टॉपिक से। 11th का जो पहला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है टेक्सोनोमिकल हायरार्ची, बिना इसको पढ़े आप एग्जाम के अंदर मत जाना। दूसरा जो टॉपिक है ये जो फंजाई वाला टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इनकी क्लासेस से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जा सकता है, डाई कैरियन वाला जो स्टेज आता है किन किन के अंदर होता है ये पूछा जा सकता है। तो इसको बिना देखे मत जाना। फंजाई की कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस से भी सवाल बनते हैं। आखिरी में जिनको 5 किंगडम क्लासेस किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेन, ये टॉपिक भी देख लेना। इनसे जनरली सवाल इस समय पूछ ही लिए जा रहे हैं। एल्गी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, वो आपको बिना देखे नहीं जाना है। इसके बाद चलते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। अब यहाँ पे आपको लिखा है डिस्टिंक्ट फीचर एंड एग्जाम्पल, मतलब जो किंगडम एनिमैलिया है, जो एनिमल किंगडम का जो पूरा पूरा चैप्टर दिया गया है, उनके अंदर जो फाइलम है, उन फाइलम की जो विशेषताएं हैं, जो स्पेशल फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर हैं, उन फीचर के साथ साथ में जो उनके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम की शुरुआत में दिया गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको देखना है। एनिमल किंगडम के अंदर भी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला जो एरिया है, जहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सिमेट्री के बारे में, जर्म लेयर के बारे में, अलग अलग तरीके से डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, कौन सिलोमेट है, कौन एसिलोमेट है, ये वाला टॉपिक आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल चाहे वो रूट के हों, रूट के मॉडिफिकेशन के हों, या फिर वो एग्जाम्पल हो सकते हैं लीफ के मॉडिफिकेशन के। स्टेम का मॉडिफिकेशन आपके सिलेबस से गायब हो चुका है तो उसको नहीं देखना है। लीफ का मॉडिफिकेशन हो सकता है, जो लीफ के अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं वो हो सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है फ्लावर। फ्लावर से हर एक साल सवाल पूछा ही जाता है। फ्लावर से कहां कहां पूछा जाता है, तो एस्टिवेशन पूछा जा सकता है, गार्निशियम की पोजीशन पूछी जा सकती है, उसके एग्जाम्पल, फ्लावर की सिमेट्री पूछी जा सकती है, प्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है। इनको बिना पढ़े आप मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट मत समझना बच्चे। मॉर्फोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है फ्लावर वाला, इनको देख लेना। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट की जो एनाटॉमी दी गई है उनकी कंपैरेटिव स्टडी जो है आप जरूर कर लेना, वहां से सवाल बनता है। फ्रॉग, हर एक साल सवाल जो है फ्रॉग से आ ही रहा है, इसको देख लीजिएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आप आ जाइए सेल बायो में। सेल बायो में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, वो एसईआर, आरईआर, गोल्जी बॉडी, जो लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, ये वाला जो टॉपिक है इनसे देख लेना। सवाल बनता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बेटा बिना सवाल बने आपका पेपर बनेगा ही नहीं, मतलब न्यूक्लियस से 100% सवाल रहना है। न्यूक्लियस वाला टॉपिक देख लीजिएगा। एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के बारे में, उनकी क्लासेस के बारे में, और आखिरी का जो टॉपिक दिया गया है को फैक्टर के बारे में, 100% सवाल बनना ही बनना है बच्चे। बिना एंजाइम के आपका पेपर नहीं बनने वाला है, ये एकदम गारंटी, यहां से सवाल पूछा ही जाएगा। माइटोसिस एंड मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इतना प्यारा, इतना आसान सा, इतना छोटा टॉपिक, और मान के चलिए बच्चे 2 से 3 सवाल आ ही जाता है आपके पेपर में। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो मियोसिस फर्स्ट का, जो प्रोफेज फर्स्ट वाला एरिया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मियोसिस में भी कौन सा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट वाला है ना, प्रोफेज फर्स्ट, इसको देख लेना आप सभी। ईटीएस, इसके बाद में हम चलते हैं जरा रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर। तो ईटीएस, जो ईटीएस के साथ साथ में जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया गया है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जिसकी बात करी गई है, वो वाला टॉपिक भी देख लेना। C3 C4 वाला टॉपिक आपको देखना है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, जरूर देखना। ब्लैकमैन लॉ देख लेना, है ना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस बहुत आसान है, देख जरूर लेना भाई। क्रेब्स साइकिल, यहां से भी सवाल बनता है। लिंक रिएक्शन भी आपको देखना है, लिंक रिएक्शन के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी आपको देखना है। ठीक है, ईटीएस ये आगे हो ही चुका भैया।
ये 2 बार हो गया, सॉरी इसके लिए। आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, यहाँ पे जो देखना है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाला टॉपिक आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर, बिना पीसीआर के आपका पेपर नहीं बनने वाला, पीसीआर देख लेना। यहाँ पे एंजाइम कौन सा लग रहा है, इस एंजाइम के बारे में, जो टैग पॉलीमरेज के बारे में आपको बताया जाता है, टैग पॉलीमरेज कहाँ से निकाला जाता है, किस टेम्परेचर पे काम कर सकता है, सारी चीजें, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो दी गई हैं आपके ब्रीदिंग एक्सचेंज गैसेस आप टॉपिक के अंदर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना है इसको। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना, कैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है आपके बॉडी के अंदर, देखना है इसको। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के साथ साथ में ईसीजी भी ध्यान रखना आपको, है ना, ईसीजी एंड कार्डियक साइकिल दोनों बातें ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक, है ना, ब्लड ग्रुप आप देख लेना। रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर जो अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये आपको जरूर देखना है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन का हार्मोनल रेगुलेशन, और साथ में काउंटर करंट मैकेनिज्म भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब ऐसे टॉपिक है जनरली बेटा यहाँ पे हर एक साल सवाल बन रहा है, ठीक है। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है, अपने चैनल के ऊपर पढ़ा भी है, आप चाहें तो देख लें, है ना। सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी बेटा चैनल के ऊपर मिल जाएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, आप एक बार देखोगे बढ़िया से याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, आपको कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोडियम पोटेशियम पंप नर्वस सिस्टम का टॉपिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं अच्छे से। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स हमने इसलिए कॉमनली लिख दिया कि जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डिसऑर्डर दिए गए हैं, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हो, चाहे वो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, या फिर नर्वस सिस्टम की एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं आपको सारे पता होने चाहिए। डिसऑर्डर से बेटा 3-4 सवाल हर एक साल बन ही रहा है, तो डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, इकोलॉजी में एज पिरामिड और पॉपुलेशन कर्व से सवाल बनता है, बहुत अच्छे से ध्यान देके जाना है। एज पिरामिड और पॉपुलेशन कर्व वाला टॉपिक, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बिना इसके आपका पेपर नहीं बनेगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला टॉपिक, जितने भी इंटरेक्शन दिए गए हैं सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन लीचिंग ये वाला टॉपिक। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मतलब है ना, जो जिसके ऊपर स्टार मार दे रहे हैं बेटा उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना। इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सिटू इंसिटू, हर एक साल सवाल बनता है एक्सिटू इंसिटू से, बिना इसके आपका पेपर नहीं बनने वाला एक्सिटू इंसिटू के बिना, ठीक है। अब आ जाइए जो शुरुआत का सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, वहां से क्या बनने वाला है, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन आप याद रखेंगे, जो अलग अलग तरीके के एजेंट दिए गए हैं पॉलिनेशन का, जो तरीका, ऑटोगैमी, जिट्नोगैमी, जीनोगैमी, इनको भी आपको याद रखना है। कंडीशन क्या क्या होती है ये आपको याद रखना है, कहाँ पे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, कहाँ पे कम, ये आपको याद रखना है। क्लिस्टोगैमस, चास्मोगैमस मत भूलना पड़ना, ठीक है। चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, नवाशीन के द्वारा दिया गया टॉपिक, ये डबल फर्टिलाइजेशन देख के जाना है आपको, ठीक है। चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। oogenesis के साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से सवाल बनता है, बच्चे गलत भी करते हैं, इसलिए बच्चों गलत मत करना प्लीज, एक बार देख लेना अपने चैनल पे, बहुत अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है इसका। चलिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बड़ा ही आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट, आसान और इंपॉर्टेंट दोनों। एसटीडी बहुत ही छोटा आसान सा टॉपिक है ना, बहुत जरूरी टॉपिक आपके लिए, याद करके जाना बच्चों। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आसान है और छोटा टॉपिक है, देख लेना, एक बार ढंग से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ये सारे टॉपिक अपने चैनल के ऊपर दिए गए हैं। जो टॉपिक नहीं है बच्चे, अगर आप कहोगे और ठीक ठाक कमेंट अगर मुझे आएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, है ना, ये गारंटी हमारी है। मैं वीडियो भी आपको बना करके दे दूंगा बेटा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा, ठीक ठाक कमेंट रहेंगे भाई तभी मैं बनाने वाला हूँ, वैसे नहीं बनाऊंगा मैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि दिए गए हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो कि आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले टॉपिक के अंदर दिए गए हैं, जरूर देखना है। सेक्स डिटरमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमोलॉगी, एनालॉगी, इवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जहां से हर एक सवाल हर एक बार एग्जाम्पल पूछा जाता है। ह्यूमन इवोल्यूशन का ये जो होमोलॉगी एनालॉगी वाला टॉपिक है भाई, यहां से आपको सवाल मिल ही जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज आपको ह्यूमन डिजीज के अंदर दे रखी हैं, वो सारे आपको देख लेना है। टाइफाइड देखना है, निमोनिया देखना है, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, इसके बाद में एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस और फंगल डिजीज जितनी भी दे रखी हैं, HIV वगैरह जो दे रखा है, ये सारा आप देख लेना, ठीक है। इम्यूनिटी, इननेट एंड एक्वायर्ड, दोनों तरीके की इम्यूनिटी, एक्वायर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इननेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर अलग अलग तरीके के बैरियर दिए गए हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइनिन एंड सेलुलर बैरियर, ये सारे आपको देखने हैं, ठीक है। एड्स एंड कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
ड्रग्स वाला टॉपिक बेटा हर एक साल पूछा जा रहा है, जो तीनों कैटेगरी की ड्रग्स हैं इनको जरूर देखना है आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल एंड नेम ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स वाला जो टॉपिक है, वो पैराग्राफ ऐसा है जहां से लगभग लगभग हर एक दूसरे साल सवाल बन ही जाता है। जो आखिरी के अंदर जो बायो फर्टिलाइजर के बारे में जो टॉपिक दिया गया है, सवाल बन ही जाता है। तो बिना देखे इस चैप्टर को मत जाना, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, पूरे पूरे चैप्टर को, ठीक है बेटा। तो इन टॉपिक्स को जरूर देख लेना। पीसीआर ऊपर मैं बता चुका हूं, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर बेटा कुछ टॉपिक जो है रिपीटिशन के अंदर लिख दिए गए हैं, शायद एडिटर भाई साहब जो है हमारे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, लेकिन आपको उससे नहीं परेशान होना है। मतलब मोटा मोटा अगर मैं आपसे बात करूं तो एप्लीकेशन के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, बीटी कॉटन, यहाँ पे आरएनए, इंसुलिन और एडीए सीडीएनए वगैरह के बारे में जो बात करी गई है, ये सब। और इसके अलावा मुझे जो टॉपिक याद आ रहा है भाई, आप सभी को एक टॉपिक मैं यहाँ पे पीबीआर 322 वाला जो टॉपिक है, ये भी आपको देखना है ना। पीबीआर 322 वाला टॉपिक देखना है। जो बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट, छोटे छोटे वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने पूरी बना करके डाल दी है अपने चैनल के ऊपर बच्चे। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देखना चाहते हैं 5 से 6 घंटे के अंदर आप पूरा कवर कर ले जाओगे, एक टॉपिक आपका नहीं बचेगा, और इस तरीके से तैयार होगा, कभी भूलोगे नहीं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी हमारी है। तो मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं बेटा, तो मान के चलिए मैंने जो इस के अंदर जो बताया, लगभग 54 टॉपिक्स बताए हैं। और इन 54 टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया, तो यकीन मानिए बच्चे कि ये जो है आपके लिए, समझ जाइए, आखिरी समय के अंदर वरदान साबित होगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर एक साल सवाल बन रहे हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इनमें दिक्कत हो रही बच्चे, अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो इसके ऊपर बनाएं, तो कमेंट के अंदर बेटा कम से कम भाई 25-30 कमेंट तो आना चाहिए, उससे नीचे पे हम वीडियो नहीं बनाएंगे। 25-30 कमेंट अगर रहेगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो मैं बेटा उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं, वो आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। अपना जो सीरीज चल रहा है बेटा क्वेश्चन वाला, हर एक दिन हम 9 बजे लेकर लाइव होते हैं आपके लिए, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाते हैं। आईपीएल 2020 सीरीज चल रही है, वो सारा फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, इन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लीजिए, और फिर हर एक दिन आप आके लाइव क्लासेस जो हमारी चल रही बेटा, उसको अटेंड करिए, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया बायो के अंदर, बहुत बढ़िया स्कोर आप कर ले जाओगे इन बचे हुए 20-25 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।